दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण यानी जीके के बारे में। किसी के घर में भी कोई भी छोटा बच्चा हो या जो भी हो वो इसको पढ़ सकता है। बहुत ही काफ़ी अच्छा है इन सब के लिए। बहुत मेहनत लगा इसे ढूंढने में और बनाने में। क्या है कि सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? वह है हिरण। यानी हिरण एक ऐसा स्तनधारी प्राणी है जिसकी सबसे बड़ी आँख होती है। कह रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। यानी कौन सा देश है जो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक उसका योगदान होता है? वह संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस उद्योग में अवरक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? यानी अवरक किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? क्या है? विद्युत। यानी विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसको? अभ्रक को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी सीले ने। हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। जो हमारे घरों में आजकल कपड़े प्रेस किए जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे, तो हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? मतलब क्यों प्रेशर कुकर में बहुत जल्दी खाना पक जाता है? तो इसका उत्तर है कि प्रेशर कुकर के अंदर अधिक दाब होता है। क्या होता है? अधिक दाब। दोस्तों यहाँ लिखना भूल गए हैं। क्या है? अधिक दाब होता है। यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। यानी अधिक दाब होता है, उसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्द ही पक जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिया प्रतिक्रिया वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यानी कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर वह विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यानी प्रतिक्रिया होती है। तो यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो क्या है? तीसरा नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है? तीसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है कि तांबा कॉपर का शत्रु तत्व है। यानी जो तांबा है यानी कॉपर का शत्रु तत्व है, यानी इसका शत्रु यानी उसका दुश्मन क्या है? गंधक। क्या है? गंधक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? यानी सूर्य अक्सर शाम को देखते हैं कि सूर्य लाल प्रतीत होता है। मतलब जब वो डूबने लगता है तो वो कैसा होता है? लाल, यानी लाल दिखाई देता है। वह किसके कारण होता है? कह रहा है कि लाल रंग का प्रकीर्ण के कारण। जो लाल रंग का प्रकीर्ण के जो है उस सबसे कम होता है। जो लाल रंग का प्रकीर्ण होता है सबसे कम होता है, उसी कारण क्या होता है? वह लाल दिखाई प्रतीत होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियोक्टिविता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? तो हेनरी वेकरल ने जो रेडियो एक्टिविटा है उसकी खोज हेनरी वेकरल ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, तो इनके बीच एक रखी गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों ये हमने फिजिक्स वाली क्लास में बताया। दोस्तों आप इसको ध्यान से देखें। यानी कितने होते हैं? 5। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर, किसके? 60 डिग्री के कोण पर, यानी 60 डिग्री एंगल पे कह रहा है कि इनके बीच रखी एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितनी होगी? 5। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? यानी जो पानी के अंदर बुलबुला निकलता है वह किस प्रकार का व्यवहार करता है? तो एक अवतल लेंस के तरह, यानी अवतल लेंस की तरह क्या वह व्यवहार करता है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? यानी किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो हमारा क्या है? विशिष्ट गुरुत्व। यानी विशिष्ट गुरुत्व क्या है? इसकी इकाई की मात्रा समान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई मनुष्य, कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, यानी कोई वस्तु है उसके तरफ वह मनुष्य 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो किस चाल से होगा? यानी 8 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है और हम अगले वीडियो में ऐसे ही न्यूमेरिकल को हम सॉल्व कराएंगे। ये बहुत अच्छा है। कह रहा है, यहाँ ध्यान से पढ़िए। कह रहा है समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो दोस्तों इसको हम अगले इथी में कराएंगे। कह रहा है कि कारों व ट्रकों व बसों जो भी है, मतलब ड्राइवर के सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? अक्सर देखते हैं दोस्तों जो गाड़ियाँ चलती हैं उसके बगल में, फोर व्हीलर हो या कोई भी हो,
उसके साइड में यानी मेन जो गेट होता है उसके साइड में एक शीशा लगा होता है। उसे ये बोल रहा है, कह रहा है कि कारों और ट्रकों के ड्राइवरों की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि इससे किसी वस्तु को देखने में आसानी होती है, यानी इसमें वस्तु छोटा दिखाई देता है, वो लोग आसानी से देख लेते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसे तत्व जिनमें अधातु और धातु यानी धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, ठीक, तो वो क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। मतलब जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाएं वो क्या है? उपधातु। दोस्तों, और आपको उपधातु का कोई भी तत्व पता है तो आप हमें कमेंट करें ज़रूर दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें।